हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से क्रिस्टल्स आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल लेकर उनको एनर्जाइज कर कर पहन सकते हो। ठीक है, और ये तभी आपको इफेक्ट देते हैं जब आप इन्हें एनर्जाइज कर कर आप इन्हें वेयर करते हो। ठीक है, तो इन्हें लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, सो गाइस आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिले। और साथ ही साथ गाइज ये रीडिंग मतलब मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन देख सकता है। अगर आप भी एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मिनिमल कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ अगर आपकी सिचुएशन है, तो पर्टिकुलरली उनके लिए रीडिंग बनाई जा रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। तो गाइस आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। अपने पार्टनर का नाम भी आप 3 बार ले सकते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय में आप मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। सबसे पहले यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of Pentacles, okay. 9 of Cups, 8 of Cups, King of Swords, and bottom में यहाँ पे 10 of Pentacles. ठीक है, ओके। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड जो नंबर्स प्रोमिनेंट है इज लाइक 4, 8, 9 एंड 1। 4, 8, 9, 1 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। यानी हो सकता है नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में, या फिर ये मंथ्स, ये डेट्स आपके लिए स्पेशल हो सकते हैं। तो किसी भी तरीके से नंबर को आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर हो रहे हैं तो, नहीं हो रहे हैं तो भी इट्स ओके, आप रीडिंग की तरफ फोकस कीजिए। सो यहाँ पर जो मैं सबसे पहले एनर्जी देख पा रही हूँ इज लाइक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ओके, ठीक है। सबसे पहले जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर आप में, देखो ये मत सोचिए, आपकी जो एनर्जी है ना, लिटरली मैं आपको बहुत होपलेस देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आपका सेपरेशन हुआ है ना, यू आर लिटरली होपलेस। आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब नहीं हो सकता इस पर्सन के साथ दोबारा कम बैक या फिर रीयूनियन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप बहुत नेगेटिव हो, आप बहुत नेगेटिव होकर सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हो। ठीक है, एंड और अगर इन पर ट्रस्ट की बात करी जाए तो आपको 0 लेवल का ट्रस्ट है इस शख्स पर। आपको ऐसा लगता है कि आप इन पर कभी दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। सो लिटरली आपको बहुत नेगेटिव सोच रहे हो आप इस रिलेशनशिप के बारे में और अपने पार्टनर के बारे में, जो कि आपको नहीं करना है। देखो, जब आपकी जो थिंकिंग होती है ना, लिटरली मैनिफेस्टेशन क्या होता है, बीइंग अ मैनिफेस्टेशन कोच ऑल्सो आई नो इट वेरी वेल, कि अगर आप गलत मैनिफेस्ट करोगे ना, अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे या किसी भी चीज का फियर आपके दिल में होगा, तो वो डेफिनेटली वो चीज होती है। ठीक है, सो आपको कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है, एंड यू आर वेरी नेगेटिव टू द रिलेशनशिप। ठीक है, इस रिलेशनशिप के मामले में आई नो कि आपका पास्ट बहुत ज्यादा हार्श रहा है, बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत चैलेंजेस आपने फेस करे हैं, बट बीइंग इन टू दिस सिचुएशन इज नॉट राइट। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन में होना इज नॉट राइट। आई नो यू आर ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ, आप अपने आप को बदल रहे हो, आप अपने आप को अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हो, बट आपको इस तरीके से नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ आप बिल्कुल बिल्कुल होपलेस हो इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है,
एंड यू नो द मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या नजर आ रही है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से भी, इट इज दैट सिचुएशन जहां पर आप ना बहुत कंप्लेनिंग रहे हो अपने पार्टनर की तरफ, ठीक है। क्योंकि देखो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को कभी पूरा नहीं कर रहे थे, वो कभी पूरा नहीं कर रहे थे। आप अगर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई तुम मुझे लॉन्ग टर्म की सिचुएशन दो, मेरे साथ स्टेबल रहो, या फिर तुम मुझसे घंटों घंटों बातें करो, ठीक है, मैं जब बुलाती हूँ तो तुम नहीं आते हो, मेरी कॉल आप पिक नहीं करते हो, मेरे मैसेजेस का आप रिप्लाई नहीं देते हो, तो यू वर लाइक कंप्लेनिंग टू योर पार्टनर कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। यू वर लिटरली कंप्लेनिंग। अब आपके पार्टनर क्या है, वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आना चाहते। अगर वो भी आपसे दूर गए हैं ना, तो लुक एट दिस, ठीक है, वो अगर आपसे दूर गए ना तो बहुत हेवी हार्ट से वो आपसे दूर गए हैं। बट लिटरली जो आपकी ये कंप्लेन्स हैं, जो आपका इनसिक्योरिटी जो उन्हें दिखी है, ठीक है, आपके जो कंप्लेन्स उन्हें दिखी हैं, उस चीज ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना लाइक बहुत इरिटेट कर दिया है, ठीक है। मैं सीरियसली, मैं शायद ये वर्ड नहीं यूज करना चाह रही थी, बट लिटरली उन्हें इरिटेट कर दिया इस चीज ने कि भाई आप हमेशा इनसे कंप्लेन कर रहे हो। आप दोनों के बीच में अननेसेसरी फाइट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सो जो ये नेचर आपका रहा है, ठीक है, जो आपका उनके टूवर्ड्स बिहेवियर हो गया था ना, आप इतने ज्यादा कोडिपेंडेंट हो गए थे अपने पार्टनर की तरफ इतने ज्यादा कोडिपेंडेंट आप हो गए थे कि लिटरली आप क्या कर रहे हो, आप खुद बिल्कुल उस चीज के लिए आप होश नहीं था आपको, ठीक है। लिटरली आप क्या कर रहे हो, आप उन्हें क्या कह रहे हो, आप कितनी कंप्लेन्स कर रहे हो, और लिटरली उनको ऐसा था कि वो आपको जैसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप इतने चेंज हो चुके हो। आप जब आप रिलेशनशिप में एंटर हुए, ओके, और अब जब आप उनके ऊपर पूरे तरीके से कोडिपेंडेंट हो गए हो, आप में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। एंड लिटरली वो जो आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं ना कि आप इतने कंप्लेनिंग हो चुके हो, आप लिटरली उस चीज से वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी फाइट आप दोनों के बीच में हो रही है। आपकी इनसिक्योरिटी कि आप उन्हें खो दोगे, या फिर वो कोई थर्ड पार्टी ले आएंगे, तो ये जो आपकी इनसिक्योरिटीज है, लिटरली इन चीजों ने उनको बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया है, बहुत ज्यादा इरिटेट, ठीक है। वो आपकी इनसिक्योरिटीज को नहीं झेल पा रहे। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, बट लिटरली उनकी एनर्जी मैं यहाँ पर ऐसे देख पा रही हूँ जहां पर वो प्यार बहुत करते हैं और इवन आपके पास वापस भी आना चाहते हैं। लेकिन वो यही सोचते हैं कि अगर वो आपके पास वापस आएंगे तो वो फिर से आपका वो बिहेवियर, वो कंप्लेन्स, वो इरिटेटेड बिहेवियर, आपकी वो इनसिक्योरिटीज, आपके वो फियर्स नहीं झेल पाएंगे, ठीक है। तो एक ये भी रीजन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहां जिस वजह से वो आपकी तरफ वापस नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, लिटरली अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है ना, तो आपको लिटरली अपने अंदर चेंजेस लेकर आने की बहुत जरूरत है, बिकॉज योर पार्टनर इज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड विद दिस थिंग, ठीक है। उनसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं आप, बहुत बहुत अटैच हो चुके हो आप अपने पार्टनर पे ना, आप बहुत को डिपेंडेंट हो चुके हो उनके ऊपर, ठीक है, हुए हो या हो चुके हो, यानी पास्ट में, ठीक है। तो दोनों ही एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। अब आपके साथ कैसे रेजोनेट करिए वो आपने देखना है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है, वो एकदम से दी है, यानी काफी शॉकिंग रही है आपके लिए, ठीक है। जो उन्होंने नो कांटेक्ट की सिचुएशन आपको दी है वो बहुत शॉकिंग रही है आपके लिए। आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको छोड़कर चले जाएंगे, बट आप दोनों के बीच में बुरी या तो बहुत बुरी फाइट हुई है, या फिर उन्होंने बिना बताए आपसे बात बंद कर दी, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। अगर आप दिख भी रहे हो तो आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। सो लिटरली ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर ये पर्सन जो है आपको लिटरली इसका एक ये भी रीजन है कि कहीं ना कहीं आपने उन्हें इतना ज्यादा प्यार दे दिया ना, इतना ज्यादा प्यार दे दिया कि उस प्यार की कदर ही उनके अंदर खत्म हो गई। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आपने इतना प्यार बरसा दिया है ना उनके ऊपर कि अब वो प्यार, आपसे प्यार मिलने की जो एक चाहत, एक क्रेविंग होनी चाहिए थी ना, वो क्रेविंग खत्म हो गई थी। और लिटरली आपको भी ऐसा फील हो रहा था कि पर्सन के अंदर जो आपको पाने की क्रेविंग है ना, वो खत्म हो गई, और ये पर्सन आपको लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे। आज भी आपके दिल दिमाग में बहुत सवाल हैं इनको लेकर, आप चाहते हो कि यार एटलीस्ट ये पर्सन आए और क्लैरिटी करें, क्लियर टॉक करें आपके साथ, बट ये पर्सन वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, ओके। ये एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप। ये 9 ऑफ कप साफ साफ ये चीज एनर्जी मुझे दिखा रहा है कि आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है। वो वक्त चाह रहे हैं, ठीक है। अभी वो आपको जो अप्रोच नहीं कर रहे हैं, साफ साफ रीजन उसका ये है कि उन्हें वक्त चाहिए, वक्त चाहिए आपको अप्रोच करने का, ठीक है। और ओके, सो 8 ऑफ कप्स विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, दैट इज वेरी नाइस। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है मुझे जहां पर ना यू आर लिटरली वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अब जब से इस पर्सन ने आपको छोड़ा, ठीक है, जब से ये पर्सन, देखो ये एनर्जी
और ये एनर्जी जब से इस शख्स ने आपको छोड़ा है, ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपनी वीकनेस पर काम कर रहे हो। यू नो आपके ना किसी भी एरिया में चीजें भी सही नहीं चल रही हैं, हो सकता है अभी आपके फाइनेंसेस में भी चीजें सही नहीं चल रही हैं, ठीक है, आप कहीं फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, इवन तो आप अपनी हेल्थ तक पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, हेल्थ इश्यूज भी, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी आपको क्रिएट हुए हैं, ठीक है। सो आपको रिलेशनशिप वाइज तो प्रॉब्लम है ही। तो आपके जो चारों ही सेक्टर है ना, लाइक हेल्थ भी हो गया, रिलेशनशिप भी हो गई, और साथ ही साथ आपके करियर हो गया, ठीक है, फाइनेंसेस हो गया, तो ये सारे ही सेक्टर आपके कहीं ना कहीं थोड़े खराब है, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं यहाँ पर। अब ये क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप इस चीज के बारे में बहुत गहराई से सोच पीते हुए भी नजर आ रहे हो। आप क्या, जो भी आपकी लाइफ के वीक पॉइंट है, ठीक है, आपकी जो भी वीकनेस है, ठीक है, आप उस पर वर्क कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, या मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिस वजह से ये सारे एरियाज मेरे खराब हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि आप रिलेशनशिप पर इतना ज्यादा आपने फोकस करा था कि ना ही आपको हेल्थ पर फोकस कर रहे थे, ना ही आप करियर पर फोकस कर रहे थे, ना ही कहीं और, राइट। सो आप कहीं ना कहीं अपने वीक पॉइंट पर फोकस कर कर उन्हें चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। उन वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। हाँ, आई नो कि आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है इस रिलेशनशिप में, बहुत पेनफुल रहा है ये रिलेशनशिप आपके लिए, बट अब मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर अब आप इतने भी बॉदर्ड नहीं हो प्रेजेंट एनर्जी में, या ये नियर फ्यूचर एनर्जी हो सकती है जहां पर आप इतने भी बॉदर्ड नहीं हो इस पर्सन से, ठीक है। अभी आपको दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, या आपको मैसेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, अब आप उस चीजों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देते हो, ठीक है। आप सोचते हो, जरूर सोचते हो, लेकिन अब उन चीजों को आप एटलीस्ट अपने दिमाग पर ना इतना हावी नहीं होने दे रहे हो। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। अब आप पहले की तरह लेफ्ट आउट फील नहीं कर रहे हो, पहले की तरह अकेलापन आपको फील नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जस्ट आप अपने आप को ना पूरे तरीके से एंटरटेन रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने वर्क पर फोकस कर कर, या फिर अपनी फैमिली की तरफ फोकस कर कर, ठीक है। आप अपने आप को पूरा मतलब अपना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने आप को, दैट व्हाट आई कैन सी, ओके। चलो, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर रिबेल की एनर्जी है, नो थिंगनेस, ब्रेक थ्रू, अवेयरनेस, ब्यूटिफुल अवेयरनेस, पेशेंस, एग्जॉशन एंड बॉटम में कॉम्प्रोमाइज, ब्यूटिफुल। तो यहां पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज और अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज भी है और साथ ही साथ अवेयरनेस की है, यानी आप कहीं ना कहीं आप अवेयर हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया है जो भी सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ रहे हो। और आप जितने चेंज हो रहे हो, आपके अंदर जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इन चेंजेस से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके अंदर जो ये बदलाव आ रहे हैं, इन बदलाव को देखकर आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप चेंज नहीं हो रहे हो, तो यू रिक्वायर्ड टू चेंज, आपको चेंज होना है, आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सो यू नीड टू डू दिस, दिस इज ऑल्सो द गाइडेंस फॉर यू, ये आपके लिए गाइडेंस भी है, ओके। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आपके पार्टनर बहुत स्टेप बाय स्टेप आपके लिए चलना चाहते हैं आगे, ठीक है। मतलब वो सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अवेयरनेस के साथ सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंपल्सिव डिसीजन लेना चाहते हैं, वो बहुत सोच समझ के वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे क्लोजनेस, नजदीकियां बढ़ाने के बारे में ये पर्सन सोच रहा है कि इन्हें आपसे नजदीकियां बढ़ानी है, आपको क्लैरिटी देनी है, ठीक है। हो सकता है ये आपसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा हूं, अगर आप एक सेम ऑफिस में हो तो आपसे किसी प्रोजेक्ट के बहाने या किन्हीं चीजों के बहाने आपसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज तुम मेरे लिए फेवर कर दोगी, या तुम मेरे लिए फेवर कर दोगे। तो लिटरली ये क्लोजनेस बढ़ाने की मतलब एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जहां पर ये नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। और आप ये चीज या तो नोट कर रहे होगे, ठीक है, या तो ये प्रेजेंट एनर्जी है, या नियर फ्यूचर भी हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आप क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या करते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि ये एफर्ट डालते हुए नजर आएंगे। ये ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये अच्छे से समझ चुके हैं कि अब इस तरीके से बैठना, कंफर्ट जोन में सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, अब जरूरत है एक्शन लेने की, ठीक है। तो वो है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, एक्शन,
ठीक है, तो लिटरली एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ताकि ये आपके लिए कोई एक्शन ले सके और आपको कुछ ऑफर कर सके। इट कैन बी सॉलिड ऑफर, कुछ ऐसा देना चाहते हैं वो आपको जिससे आप इन पर ट्रस्ट कर पाओ। लेकिन अब आपका ट्रस्ट, मैंने कहा ना, बिल्कुल जीरो लेवल पर है, आप इन पर ट्रस्ट तो करते नहीं हो। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो सकते हो, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ इनकी तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेंगे, इनकी तरफ से आपको एफर्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ये रुकना नहीं चाहते हैं। इन्हें ऐसे लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप मतलब एक तरीके से ना बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आप इनका ट्रू लव हो, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो और इन्हें आपकी तरफ आना ही होगा। उस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं आपके पार्टनर। सो अब वो चाहते हैं कि और डीले ना कर उल्टा वो आपसे कांटेक्ट करें और आपसे बात करें। ठीक है, और चीजों को सुलझाएं। वो आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। इनके पास आपको सारे सवालों के जवाब हैं। ठीक है, जो ये सारे सवाल आपके दिलो दिमाग में घूम रहे हैं ना, उन सब सवालों के जवाब इनके दिल दिमाग में हैं आपके लिए। ठीक है, ये बहुत रोमांटिक भी फील कर रहे हैं आपको लेकर। ओके अच्छा, यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ आपको लेकर, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी है इन्हें। ठीक है, मतलब एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है इनका आपकी तरफ ना। एंड इमोशनली तो अटैचमेंट ये फील करते ही करते हैं, बट एक फिजिकल अटैचमेंट भी बहुत स्ट्रांग है इनका आपके लिए। रिबेल की एनर्जी, इन्हें अपना सबक मिल चुका है, जो भी लेसन्स इन्हें मिलने थे वो लेसन्स बेसिकली इन्हें मिल चुके हैं। ठीक है, ये अपने लेसन्स, अपना कर्मा को बैलेंस कर कंप्लीट कर ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब वो शायद एक राइट टाइम आ चुका है जब ये आपको अप्रोच करें। आपके अंदर भी बहुत मेच्योरिटी आई है, आपके अंदर भी बहुत पेशेंस आया है। सो नाउ आप भी कहीं ना कहीं एकदम अपनी एक्साइटमेंट, अपनी क्रेविंग इन्हें शो नहीं कर रहे हो, जबकि आप अंदर ही अंदर खुश हो। अगर ये आपसे क्लोजनेस बढ़ा रहा है तो आप अंदर ही अंदर खुश हो उस चीज को लेकर, बट आप अपनी क्रेविंग, अपनी एक्साइटमेंट, अपना प्यार इन्हें नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि आप पहले भी धोखा खा चुके हो। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार कहीं और इवन आप इस एक्साइटमेंट को मैं कहूंगी कि आप अपने ऊपर हावी भी नहीं होने दे रहे हो, बिकॉज यू लिटरली फील कि यार मैं पहले भी धोखा खा चुकी हूँ, कहीं फिर से मेरा सपना ना टूट जाए। तो आप डर रहे हो, फिर से अपनी एक्सपेक्टेशंस को आप टूटने नहीं देना चाहते हो। ठीक है, और अब आप यूं ही यकीन नहीं करने वाले हो इन पर। डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि आप तभी इन पर यकीन करोगे जब इनका कुछ ऐसा सॉलिड ऑफर आएगा आपके लिए, यू नो। सो तभी आप कहीं ना कहीं इन पर यकीन करोगे, अदरवाइज आप यूं ही यकीन भी नहीं करने वाले हो। मे बी आप ये सोचते हो कि मतलब वो एनर्जी है ना, मैं लिटरली साफ साफ वर्ड्स में कहूँ तो आप पूरा नचाना चाहते हो इनको, कि आप इनकी तरफ से पूरे एफर्ट्स देखना चाहते हो। आप देखना चाहते हो कि ये शख्स आखिर मेरे लिए कर क्या क्या सकता है। ठीक है, सो वो वाली एनर्जी मैं आपकी यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आप इनकी हद देखना चाहते हो अब। ओके, चलो। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट्स, गाइड्स, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। सो इंट्यूशन इज द एनर्जी, ब्यूटिफुल। आई थिंक यू हैव अ गुड सिक्स सेंस गाइज। ठीक है, आपकी इंट्यूशन, आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है। क्रॉस रोड्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लिक्विड करेज, ओके, fated meeting, पार्टी, एंड बॉटम में यहाँ पर है मैग्नेटिक अट्रैक्शन। यू नो, आप कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा झुक चुके हो। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा झुक चुके हो। और इट इज दैट, अगर आप कुछ करवा रहे हो ना, लाइक हीलिंग आपने करी है, क्रिस्टल्स पहने हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, तो ये आर वर्किंग फॉर यू। ठीक है, वो चीजें आपके लिए काम कर रही हैं। एंड आप ये भी मानने लगे हो, आपने कहीं हद तक चीजें जो है डिवाइन पे सरेंडर कर दी हैं। एंड आप ये मानते हो कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आया ना, तो ये यूं ही नहीं आया है। ठीक है, डेफिनेटली इसके पीछे कोई रीजन है। ठीक है, तो आप लिटरली गॉड पर बहुत ट्रस्ट करने लगे हो, एंड आप इसको अपना डेस्टाइन्ड पार्टनर भी मानते हो, इस पर्सन को। ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, कि आप कंफ्यूज हो कि आपको फिर से इन पर यकीन करना चाहिए या नहीं। तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो, क्योंकि एक दिल आपका कह रहा है, आपका प्रैक्टिकल माइंड ये कह रहा है कि नहीं, इस शख्स पर मुझे दोबारा यकीन नहीं करना है। तो वहीं आपका दिल ये कह रहा है कि नहीं यार, मुझे तो ये पर्सन चाहिए ही। इस पर्सन के लिए तो मैंने इतने एफर्ट्स डाले, इतनी प्रेयर्स करी, इतनी मैनिफेस्टेशन करी। तो कहीं ना कहीं उन चीज को लेकर आप कंफ्यूज नजर आ रहे हो। आई एम सॉरी। आपके पार्टनर की तरफ भी ना एक खिंचाव उन्हें फील हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे अलग ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और वो भी आपके लिए बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके लिए एक इमोशनली एक कनेक्शन वो फील कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि आपसे दूर रहकर, आपसे अलग रहकर वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उन्होंने आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ करा है,
हो सकता है उन्होंने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा, थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी है तो उनके साथ टाइम स्पेंड करा, लेकिन वो आपको अपने दिल दिमाग से निकाल ही नहीं पाए। तो यू आर सम वेरी स्पेशल पर्सन, आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ ना, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो आपकी तरफ फील कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं एकदम परमानेंट वाला, और वो उसके लिए प्रे भी कर रहे हैं, ठीक है, वो खुद मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, आपकी इंट्यूशन भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज बहुत अच्छे से बता रही है जहां पर कि ये पर्सन लौट कर आएगा, ये कम बैक करने वाला है। तो आपको आपकी इंट्यूशन आपको इस चीज के बारे में शायद क्लैरिटी दे भी रही होगी। हो सकता है आपको इनके ड्रीम्स भी कुछ ऐसे आ रहे हैं आजकल, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना कि आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हैं, लाइक आप दोनों का जहाँ रीयूनियन हो रहा है, शादी हो रही है, कोई एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, तो दे आर अ गुड साइन, ठीक है, ये गुड साइन है फॉर द रीयूनियंस, ठीक है, रीयूनियन होने के, परमानेंट यूनियन होने के। एंड चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। तो यहाँ पर है द फ्यूचर, यानी ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, इन्हें चाहिए आपके साथ अपना फ्यूचर। आई एम सॉरी, ये आपको अपॉलॉजी कर सकते हैं, जो भी पेन इन्होंने आपको दिया है, जिस भी तरीके से इन्होंने आपको हर्ट करा है, तो यस, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनका प्यार डिजर्व करते हो, आप ही वो पर्सन हो जो उनका प्यार डिजर्व करते हो, या आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं। दिस पर्सन रियली ये देख रहे हैं आपको अपने सोलमेट की तरह, उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना कहीं ऊपर स्टार्स में लिखा है, डेस्टिनी में लिखा है, आप दोनों का मिलना, आप दोनों का एक होना कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी में लिखा है। तो उस चीज पर यकीन होने लगा है आपके पार्टनर को। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, ठीक है, चाहे कोई इतनी थर्ड पार्टी आ जाए, कितने ऑप्शंस आ जाए उनकी लाइफ में, बट मतलब जो आपके साथ जो बॉन्ड है, केमिस्ट्री है, वैसा कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। ये अपनी अलग ही वाइल्ड साइड आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ये दिखाना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, अपने इमोशंस आपके सामने शो करना चाहते हैं। यू हर्ट मी, आपने भी इन्हें हर्ट करा है, ठीक है, हो सकता है आपको नहीं पता होगा या इन्होंने अपना पेन आपको नहीं दिखाया, बट ये पर्सन भी हर्ट हुआ है। तो ये मत सोचो कि ये हर्ट नहीं हुए हैं, इन्होंने बहुत गेम्स खेले हैं, ठीक है, बट हो सकता है ये गेम्स खेले नियर फ्यूचर में आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए, क्योंकि इस समय तो उनके ऊपर आपका भूत सवार है, जहां पर इन्हें बस अब आपकी अटेंशन चाहिए बाय हुक और बाय कुक, अब उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। दिस पर्सन रियली कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं ये आपकी अटेंशन लेने के लिए। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस आए। नो यू किस माई पिक्चर, उन्हें पता है कि आप उनके पिक्चर्स को किस करते हो बिकॉज यू मिस दिस पर्सन अ लॉट। आपके दिल में भी बहुत रोमांटिक फीलिंग है इनको लेकर, ये रिग्रेट कर रहे हैं कि इनकी आपसे दोस्ती नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, इस चीज को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं। ये आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपसे माफी भी मांगने के बारे में सोच रहे हैं और फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग होने चाहती है। ये जानते हैं कि आप इन्हें बहुत मिस करते हो, यू रियली मिस हिम और हर अ लॉट। ये आपको हमेशा प्यार करेंगे, चाहे आपसे कहें या ना कहें, आप इनकी जिंदगी में रहो या नहीं रहो, पर इनके दिल में आप हमेशा रहोगे। इन्हें आपकी आवाज सुनना बहुत पसंद है, ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ है इनके दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, सो या गाइज, ये आज की रीडिंग है, कैसी लगी जरूर मुझे बताएं, ठीक है, और दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, फॉलो जरूर करें अगर आप मेरे फेसबुक पर वॉच कर रहे हो तो, और मेरे बाकी सोशल साइट को भी आप फॉलो कर सकते हो, लाइक इंस्टा, फेसबुक, एवरीवेयर, ठीक है। इंस्टा, फेसबुक पर भी मेरा अकाउंट है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से ही है। मेरा एक और चैनल